हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में प्रशासन से अब हम लोग मध्यकालीन इतिहास से करेंगे। चलिए एक एक पॉइंट को देखते हैं वन लाइनर को, उसके जस्ट बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट कर लेंगे। पहला पॉइंट होगा हमारा, दीवान मुश्तखराज विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में? अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो तुर्क वर्ग के। किस वर्ग के थे? तुर्क वर्ग के। अगला है, फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम में धर्मांतरित किस व्यक्ति को अपने वजूद नियुक्त किया था? तो तेलंग ब्राह्मण खाने जहां। तेलंग ब्राह्मण ने खाने जहां। विजारत का चरमोत्कर्ष किस राजवंश के अंतर्गत हुआ? तो तुगलक वंश। तुगलक वंश, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो चौधरी। कौन था? चौधरी। हक ए सर्व कर किस पर लगाया जाता था? तो सिंचाई पर। किस पर? सिंचाई पर। इस्लामी शरीयत के अनुसार करों के प्रकार देखना है। जजिया गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए कि जजिया पूछे तो गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। जक़ात मुसलमानों से उनके आय का 2.5% स्वैच्छिक धार्मिक कर के रूप में लिया जाने वाला कर है। आगे हमारा खुम्स, लूट से प्राप्त धन, इसके 1/5 हिस्से को सुल्तान एवं 4/5 हिस्सा को सैनिकों में बांटा जाता था, परंतु अलाउद्दीन के काल में केवल 1/5 हिस्सा सैनिकों को दिया जाता था। खराज भू राजस्व गैर मुसलमानों से लिया जाता था। सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम किस शासन के शासन काल में अंकित हुआ? तो अलाउद्दीन मसूद शाह। ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन मसूद शाह। आगे हमारा, इल्तुतमिश ने अपने शासन काल में चांदी का टका, तांबे का जीतल नामक 2 सिक्के चलाए थे। आगे है, सल्तनत काल में फवाजिल का तात्पर्य क्या था? फवाजिल यानी इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि थी। जवाबी का संबंध किससे था? तो राजकीय कानून से। किससे? राजकीय कानून से। दिल्ली सल्तनत में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? तो बलबन ने। किसने की थी? तो बलबन ने की थी। आगे हमारा कि सल्तनत शासन के प्रमुख विभाग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा एक नज़र में। दीवाने विजारत वित्त विभाग, दीवाने रियासत नियंत्रण विभाग, दीवाने मुस्तखराज कृषकों से बकाया भू राजस्व वसूलना, दीवाने कोही कृषि के विकास के लिए, दीवाने कजा न्याय विभाग, दीवाने इंसाफ पत्राचार विभाग, दीवाने अर्ज पूछे तो सैन्य विभाग, ये बहुत पूछता है। आगे हमारा दीवाने अर्ज सैन्य विभाग, उसके बाद दीवाने रिसालत विदेश विभाग, दीवाने बरीद गुप्तचर विभाग और दीवाने बंदगान दास विभाग। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने एकता व्यवस्था के प्रारंभ की थी? ये बता चुके हैं, इल्तुतमिश। दिल्ली का वास्तविक संस्थापक भी इसे ही कहा जाता था, इल्तुतमिश को। आगे हमारा, सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन की संपूर्ण शक्ति किसमें निहित होती थी? तो सुल्तान में। किसमें? सुल्तान में निहित होती थी। सल्तनत काल में सुल्तान को सहायता प्रदान करने के लिए गठित मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? तो मजलिस ए खलवत। मजलिस ए खलवत। आगे हमारा, इक़्तिदारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? तो बलबन के द्वारा। सल्तनत काल में भू राजस्व की दर सामान्यतः कितनी होती थी? 20 से 25%। कितनी? 20 से 25%। सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी, आरिज मुमालिक सैन्य विभाग का प्रधान, बरीद मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख, सद्र उस सुदूर धार्मिक विभाग का प्रधान, अमीर एक आखुर अश्वशाला का प्रधान, सरे जानदार सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख, अमीर हाजिब दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करने वाला। नीचे पॉइंट है हमारा, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो था वो वजीर होता था। कौन? वजीर, जिसके अधीन एक महालेखा परीक्षा होता था। महालेखा परीक्षा इनके अधीन होता था। चलिए अब इसी टॉपिक से हम लोग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करते हैं, दिल्ली सल्तनत प्रशासन एवं साहित्य। पहला क्वेश्चन है हमारा, सल्तनत काल के अधोलिखित करों को सुमेलित कीजिए। कह रहा है कि सल्तनत काल के अधोलिखित करों को सम्मिलित कीजिए। तो हमारा जो है जजिया का, ये गैर मुस्लिमों से, पहला भी सही है। जक़ात मुस्लिम धार्मिकों का कर, और खराज जो है गैर मुस्लिम भूकर, और खुम्स जो है लूट गई संपत्ति से संबंध, यानी सारा सीरीज सही दिया हुआ है, पहला का 1, दूसरा का 2। चलिए, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस बादशाह के दरबार से संबंधित थे? तो यह गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो हमारा दिया हुआ है, इसके हिसाब से हिंदू देवी देवता तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया। तो बिल्कुल सही।
उसके बाद जो भारत में कव्वाली से जानी जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। बिल्कुल, तो 1-2 दोनों हो जाएगा। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा अमीर खुसरो, ऑप्शन डी हो जाएगा अमीर खुसरो। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो इक्ता व्यवस्था जो है इल्तुतमिश, बता चुके हैं कई बार, ऑप्शन ए हो जाएगा। छठा है हमारा कि सल्तनत कालीन अधिकारियों को उनके विभागों से सम्मिलित कीजिए। अधिकारी और विभाग, तो इसको मिलान कर लेते हैं हम लोग। वजीर का अर्थ विभाग, और आरिज ममालिक का आपको सैन्य विभाग, सदर उस सदूर का धार्मिक विभाग, और काजी उल कुजात का न्याय विभाग। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन एक युग में सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है इनमें से? तुम्हारा हो जाएगा दीवाने रियासत, यह सही नहीं है बलवन। बाकी दीवाने मुस्तकरार अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने अमीर कोही मोहम्मद तुगलक, दीवाने खैरात फिरोज तुगलक, सारे तीनों सही हैं। निम्नलिखित में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा अमीर खुसरो, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तान ने संरक्षण प्रदान किया? तो इसका हो जाएगा फारसी, ऑप्शन सी हो जाएगा फारसी। निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? तो ये आप लोग पढ़े होंगे बहुत बार, अमीर खुसरो, ऑप्शन सी। किताबुल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या है? तो किताबुल हिंद जो है आपको अल-बरूनी के द्वारा रचित है। 12वां प्रश्न है हमारा, मध्यकालीन भारत में तलैया या यजकी कौन थे? तो ये थे गुप्तचर, ऑप्शन सी हो जाएगा, गुप्तचर थे ये। आगे देखेंगे हम लोग, सूची 1 को 2 से मिलान करना है, तो चलिए मिलान कर लेते हैं इसको। तो जियाउद्दीन बर्नी, इसका हो जाएगा तारीख है फिरोज शाही। उसके बाद हसन निजामी, हसन निजामी का हो जाएगा हमारा, 1 मिनट, 13 का है, हाँ इसका तो हो गया ऑप्शन 3 वाला। उसके बाद हमारा हसन निजामी, जियाउद्दीन बर्नी का तो हो गया तारीख फिरोज शाही। हसन निजामी का हो जाएगा चौथा, ये ताजुल मासिर। और मिनहाज सिराज का हो जाएगा दूसरा, तबकात नासरी। और याहिया बिन अहमद का हो जाएगा तारीख मुबारक शाही। आगे है संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया किसने? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 14 का राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी, अमीर खुसरो ने। चलिए, संतलत काल में अमीरों का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो ऑप्शन बी, लोधी काल को, ऑप्शन बी लोधी काल। 16 हमारा, तूतीय हिंद का जन्म हुआ था, अमीर खुसरो का जन्म। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, पटियाली में, ऑप्शन सी पटियाली। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था? तो इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाले अतिरिक्त राशि, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था, भू राजस्व का? तो राइट आंसर आ जाएगा चौधरी, ऑप्शन ए, अभी बता चुके हैं। अब सूची 1 को 2 से मिलान करना है। चलिए, तो इसका हो जाएगा हमारा तारीख हिंद का अल-बरूनी। उसके बाद तारीख दिल्ली का आपको हो जाएगा खुसरो। रेहला का हो जाएगा इब्न बतूता। और तबकात नासरी का मिनहाज। आगे देखेंगे, 1 को 2 से मिलान करना है, 20 का हम लोग तो मिलान करते हैं। तो ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग हो जाएगा तारीख यामिनी, इसका हो जाएगा उतबी। फुतू के फिरोज शाही, इसका हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ख्वाजन उन फुतू का अमीर खुसरो। फतवा जहादारी का जियाउद्दीन बर्नी। नेक्स्ट है, इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी इसलिए। हदीस है एक, हदीस है, तो 22 का जो राइट आंसर आ जाता है हमारा इस्लामिक कानून है। मुगल काल में दरबारी भाषा थी? तो फारसी, ऑप्शन सी फारसी थी। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।